एक संबंध शिव का और आपका, एक संबंध शिव का और हमारा, एक संबंध शिव का और पूरे संसार का है। देखो, बच्चों से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारे बच्चे हैं। माता से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारी माता है। पिता से संबंध बनाना पड़ता है कि ये हमारे पिता हैं। घर में गौ माता रहती है, श्वान रहता है, बिल्ली रहती है, कुत्ता रहता है, जो भी तुम्हारे घर में है, उससे भी हम अपना एक प्रेम भाव का संबंध बनाते हैं कि हमारा पालतू है, हम इसको अपने साथ रखें। मकान से भी हमारा संबंध हो जाता है कि यह मकान हमारा। दुकान से भी एक संबंध हो जाता है कि यह दुकान हमारी है। ये दुनिया के जितने संबंध हैं, मामा, काका, बुआ, चाचा, मकान, जमीन, जायदाद, रिश्ते, नाते, सारे संबंध हमको बनाना पड़ते हैं। पर दुनिया का केवल एक संबंध ऐसा है जिसको बनाना नहीं पड़ता, वो बना बनाया आता है। वो जीव का परमात्मा से संबंध है जो बना बनाया आता है। उसको कोई बनाता नहीं है, उसको कोई नहीं बनाता। संगीत वाले की आवाज कम करो बाबा। जीव का जो संबंध है, आत्मा का और जीव का जो संबंध है, इसको बनाया नहीं जाता, वो बना बनाया। इस संबंध को कोई नहीं बना सकता। जब मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ, संसार सागर में हम पैदा हुए, संसार सागर में हमारा जन्म हुआ, तब परमात्मा खुद आपको पृथ्वी पर जब जन्म देता है तो अपने ही अंश से प्रकट कर कर भेजता है। एक माता पिता के अंश से उसका जैसे बच्चा होता है, माता पिता के अंश से जैसे उसकी संतान होती है, माता पिता के अंश से ये शरीर मिल जाता, माता पिता के अंश से ये देखने के लिए दृष्टि, श्रवण शक्ति, पांव, हाथ, मुख, कर्ण, नासिका, ये सब शरीर के एक एक अंग माता पिता के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। पर ये आत्मा जो है, ये माता पिता से नहीं मिली है। ये आत्मा तो परमात्मा उस जीव में खुद देकर भेजता है। अपने पास की कोई कीमती वस्तु वो आत्मा है, वो आपकी आत्मा परमात्मा खुद देकर भेजता है, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मरने के बाद कोई प्राण नहीं फूंक सकता। ये जो प्राण दिए हैं, ये जो आत्मा है, जो प्राण है आपके भीतर, जो श्वासें हैं, ये मेरे परमात्मा ने खुद की दी है, आप स्वयं की। संसार के लोगों से बड़ा संबंध परमात्मा से आपका होना चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे काम आएगा, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में एक जरूर काम आएगा। तुम्हारा करा गया भगवान का भजन, तुम्हारा किया गया परमात्मा का नाम और शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी अंत अवस्था में जरूर काम आएगा। सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में कभी नहीं पहुंचेगा। ये अंदाजा हटा देना कि सियोर वाला महाराज हमारी दुख की घड़ी में आ जाएगा। सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में कभी खड़ा नहीं होगा। महाभारत का चरित्र उठाकर देखना, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा है और द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे काका ससुर हो। धृतराष्ट्र कहता है मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैं दुर्योधन के घर का अन्न खाया हूं। पति कहते हैं हमने हरा दिया तुझको।
रोती रोती द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी होती है और कहती है कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, आप मेरे गुरु हो। कोई नहीं बचा सकता, कम से कम गुरु तो बचा सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा। द्रौपदी, मैं खुद इस सभा में बैठा हूं, मैं भी तुझे नहीं बचा सकता, पर द्रौपदी एक बात मेरी आज कानों में डाल कर रखना, मैं नहीं बचा पाऊंगा, गुरु नहीं बचा पाएगा, संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा पाएगा, सभा में बैठे हुए कोई तुझे नहीं बचा पाएंगे, पर गुरु ने कहा जो मैंने तेरे कानों में शब्द दिया था, मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर, वो तुझे बचा कर ले जाए, वो तुझे बचा सकता है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आप भी जितने रोड पर बैठे हुए हैं, जितने बाहर बैठे हुए हैं, जितनी दुकानों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर, दीवालों पर, ट्रैक्टरों पर, टैंकरों पर, जहाँ जहाँ तुम लोग चढ़कर बैठे हो वहीं से बोलो, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये गुरु द्रोणाचार्य का शब्द है, कोई तुम्हारे दुख की घड़ी में नहीं आएगा। ये अंदाजा छोड़ देना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज कभी नहीं आएगा। पर एक बात याद रखना, दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज नहीं आएगा, पर सियोर वाला महाराज की जो तुमने बात मानी है, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र चढ़ाई है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, वो तुम्हारे सामने जरूर, उसके सिवाय कुछ नहीं। ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारा साथ देगा, ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारा साथ दे जाएगा। केवल वही आता है, केवल प्राण उसने दिए है। शरीर भले माँ बाप ने दिया है, पर प्राण उसने दिया है। जिसने प्राण दिए हैं, उस प्राण की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए नहीं, प्राण की रक्षा के लिए जिसने प्राण दिए हैं, उस प्राणनाथ को पुकारोगे तो वो प्राण की रक्षा के लिए आपके नजदीक में आकर खड़ा जरूर होगा। वो आएगा।